का क्या कारण था कि आप कांग्रेस की पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए? मेरे को किसी ने पद कोई खैरात में नहीं दिया था, तो मैं किसी की बुआ का या मामा का बेटा नहीं था, मेरे को डीएसपी लगा दिया, मेरे मुकाबिले थी तो मेरे को लगा। तो राम राम दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। मैं पूजा खत्री। तो दोस्तों, रात के 8 बजने वाले हैं और आज हम आए हैं जो कि हमारे इंडिया के शान है, मतलब भाई बहुत नाम है उनका, और हरियाणा का तो ये बोल लो कि भाई जान है एक किस्म के। तो आज हम ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनको शायद मुझे इतनी बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका नाम वैसे पहले से ही बहुत फेमस है। तो भाई वो हैं ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, रेसलर। तो उनका नाम है योगेश्वर दत्त जी, जिनसे हम अभी रात के टाइम मिलने आए हैं। तो आज उनसे करेंगे हम बातचीत, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। और भाई चलो हम मिलवाते हैं योगेश्वर दत्त जी से। राम राम सर। राम राम जी। कैसे हो सर? बढ़िया जी, आप बताइए। ठीक हो सर आप? बढ़िया जी। अच्छा सर, मैं जैसे अभी आपसे आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ थोड़ा बहुत। जैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, भाई है, हाँ जी। एक बेटा है, वाइफ है। ओके। तो सर आपकी अरेंज मैरिज हुई है? नहीं, हाँ, अरेंज अरेंज मैरिज। मैरिज हुई है। तो सर जैसे कई बार जो गेम वाले होते हैं उनकी लव मैरिज होती हैं, तो आपने ऐसा मतलब अरेंज ही क्यों की? ये सब का अलग है, लव मैरिज हर जगह लव मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है, सबके अलग अलग वो हैं। और हमारा गेम में फोकस हमेशा, जब तक हमने गेम किया गेम में फोकस था। ओके। तो आप लव मैरिज को मानते हो या नहीं? सबका अपना विचार है। ओके। हाँ, इसलिए हाँ, जो जिसको ठीक लगे वैसे उसको कर लेना चाहिए। तो सर जैसे आप इंस्पायर कहाँ से हुए थे? जैसे रेसलिंग में आए हो, कबड्डी कुश्ती में आए हो, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी इस चीज़ के लिए? देखिए, जब मैंने कुश्ती स्टार्ट की, मैं लगभग मेरी आयु 6 या 7 साल की थी। हाँ जी। और मैं बच्चों के साथ ऐसे अखाड़े में खेलते हुए गया था। और तब मेरे को मिट्टी में खेलना अच्छा लगा। मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे कि कुश्ती से कहाँ तक जाना है। मेरे लिए बस कुश्ती एक खेल था, ना मेरे को ये पता था कि ओलंपिक भी होता है, एशियन गेम्स भी होता है, कोई टूर्नामेंट भी नहीं गई है ऐसे हैं। पर उस अखाड़े में जाने के बाद में मेरे को पता लगा कि मेरे गांव के एक बलराज पहलवान थे, जिनका काफ़ी नाम था। उनका कुश्ती लड़ने के दौरान ही उनका देहांत हुआ था। और मेरे हर गाँव वासी की जुबान पे उनका नाम होता था। तब मेरी हिम्मत है, मेरे को भी बड़ा पहलवान बनना है, बलराज पहलवान जैसे नाम है, मेरे को भी ऐसे ही बड़ा पहलवान बनना है। और ओलंपिक का मैंने सपना 1996 में जब लिंडर पेट का ब्राउन मेडल आया तब देखा था। तब क्योंकि टीवी पे समाचार में उसका आई थी, तब मेरे पिताजी ने बताया था कि इसका ओलंपिक में ब्राउन मेडल आया है और हिंदुस्तान का बस एक ही मेडल आया है। तब मेरे मन में था कि मेरे को भी ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो सर जैसे अभी आप इस लाइन में आए हो, इंस्पिरेशन आपने बता दी, तो आपकी फैमिली में कोई है मतलब कुश्ती में? नहीं, देखिए, हम गांव में से ही हैं, गांव में रहते हैं। मतलब शहर में तो अभी 2 ढाई साल से हम आए हूँ। पूरा परिवार हमारा गांव में ही रहता था पहले। और गांव में तो आज भी कोई ना कोई खेल, बच्चा हर घर से कोई ना कोई खेल खेलता है, कबड्डी हो या कुश्ती हो। और मेरे गांव में तो कुश्ती का बहुत ज़्यादा माहौल था, सभी कुश्ती करते थे, शौकिया तौर पे थे। वैसे प्रोफेशनल तौर पे परिवार से कोई पहलवान नहीं था। और वैसे तो हर घर से बच्चे अखाड़े में जाते थे, ऐसे ही मेरे पिताजी भी जाते होंगे अपने टाइम में। अच्छा। तो सर जैसे स्टार्टिंग करते हैं गांव में तो वो तो खाड़े में करते हैं, और अभी जो बड़े लेवल का जो गेम होती है, कुश्ती होती है, वो मैट पे होती है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें? नहीं, देखिए, स्टार्टिंग तो सभी की मिट्टी से होती है, पर आजकल तो गांव में, हर गांव में भी अखाड़े के साथ साथ मैट भी तकरीबन गांव में गांव वाले कर लेते हैं अपना, कहीं से कहीं जुगाड़ मैट का। और जब हमने कुश्ती स्टार्ट की उस टाइम पे मैट नहीं था, मिट्टी में की थी। पर कुछ टाइम बाद हमें मैट पे भी करने का मौका मिला। और वो जो जितनी सुविधाएं आज हैं, उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। ये बिल्कुल वो है, क्योंकि प्रैक्टिस गर्मी हो या सर्दी हो, बरसातों का काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो मेरे पहले गुरुजी थे मास्टर सतबीर, वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की कुश्ती को ऊपर उठाने में, मेरे गांव की कुश्ती को निखारने के लिए। और पर आज हर गांव में मिट्टी के साथ साथ मैट भी है और काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं। तो सर जैसे अभी क्या नाम है, जैसे कुश्तियाँ करते हैं तो वो भी स्टार्टिंग मतलब मैट से करनी चाहिए या फिर मिट्टी से ही स्टार्ट करें? देखिए, मिट्टी हमारी संस्कृति है, हमारी ये प्राचीन खेल है कुश्ती, और ये मिट्टी पर लड़ा जाता है, इसलिए हम मिट्टी से दूर नहीं हो सकते और न इससे दूर नहीं सोच सकते। पर मैं ओलंपिक में अगर मेडल जीतना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे में पहचान बनानी है, तो मैट पे करनी बहुत जरूरी है। इसलिए मिट्टी में भी कीजिए, पर मैट पे बहुत जरूरी है करना। और अगर आप मैट पे करते हो और मिट्टी में करते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं होगी उसे, क्योंकि हमने मैट पे भी की है, मिट्टी पे भी की है। हाँ, पर अब आप एक जगह ही करोगे हमेशा, तो आपको फिर अगर आप मैट पे करोगे तो मिट्टी में करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो सर इसमें डिफरेंट क्या है, मतलब मिट्टी में या मैट पे नहीं, मैट पे कुश्ती फास्ट चलती है, मिट्टी में क्योंकि वो मिट्टी में होती है तो उसमें इतनी कुश्ती फास्ट नहीं चलती, थोड़ा वो फर्क है। पर जो अगर आदत हो जाती है मैट दोनों जगह करने की, तो फिर उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, उसका फ़ायदा ही मिलता है।
अगर कोई दोनों जगह मिट्टी पे भी मैट पे भी प्रैक्टिस करता है तो उसका खिलाड़ी पहलवान को फायदा ही मिलता है। ओके। तो सर जैसे अभी आप पॉलिटिशियन में भी आए हुए हो, नेता हो, तो आप उस लाइन में मतलब कैसे चले गए? मतलब आपको शौक था या फिर मतलब लक वाइज चले गए आप? नहीं, मैं राजनीति में आने कोई मेरा इरादा नहीं था, पर यही है कि मैं पुलिस में था और लोग पुलिस में रहते भी मेरे पास काफ़ी मेरे गांव के और भी मेरे यार जो मित्र हैं सभी किसी न किसी को ज़रूरत तो इंसान की ज़रूरत पड़ती है, वो घूम फिर के काम वो नेता से ही होता था। इसीलिए और फिर मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी था। मैं क्या, देश का हर युवा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जो उनकी राष्ट्र को आगे ले जाने की सोच है, जो उनकी एक राष्ट्रवादी नेता हैं वो, उनसे प्रभावित था। और फिर राजनीति में आने का मैंने फैसला किया, तो ये किया कि जो देश हित में जो पार्टी हो, जो देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे, जो हमेशा देश के लिए हित के लिए सोचे, उसी में ठीक है। इसलिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी जैसे मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे बीजेपी सरकार है अभी, तो वो क्या कानून बनाने चाहिए? क्योंकि आजकल लेडीज़ है ना, मतलब जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो है ना सेफ नहीं है। क्योंकि देखो कई बार हुआ है, जैसे रोड पे भी चलते हैं तो लड़के, जैसे चलो कमेंट का अलग है, बट वैसे भी छेड़खानी करते हैं, तो उसके लिए क्या कानून होना चाहिए? देखिए, हमारे पूरे देश में भी, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने एक ये था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, एक मुहिम चलाई थी। और बेटियों को सशक्त करने की भी मुहिम है, आत्मनिर्भर करने की भी है। पर कानून कहीं भी पूरे देश में सख्त होना चाहिए, क्योंकि किसी की भी बहन बेटी हो, सबको अपनी बहन बेटी मानना चाहिए। अगर हम रोड पे चलते हैं, किसी कोई लड़की दिखती है और कोई ये सोचे कि ये किसी की बहन बेटी तो हमारी भी है, हम किसी को कुछ गलत बोलते हैं तो कोई कल को हमारी बहन को भी गलत बोलेगा। इसलिए सबकी एक ये सोच होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक ये समाज इस बारे में जागरूक नहीं होगा, तब तक कितने कैसी कानून बने, ये चीज़ें होती रहेंगी। इसलिए समाज को, और जहाँ तक मेरा मानना है, तो लड़कियों को भी खुद आत्मविश्वास उनमें इतना होना चाहिए कि उनकी तरफ कोई आँख उठा के ना देखे। आज के टाइम में चीज़ें बदली भी हैं, वो हमारी बहुत सी लड़कियां हैं जो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। पहले का टाइम अलग था कि कोई कुछ बोल देता था, वो लड़की चुपचाप घर पे आ जाती थी, घर पे बोलती थी, घर वाले बोलते थे कि कोई बात नहीं, चुप रहे, लड़की है, इज्जत का सवाल है। पर आज वो चीज़ें बदली हैं। आज जवाब देना लड़कियों ने भी सीखा है, परिवार वालों ने सीखा है। ये चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, मतलब एक लड़कियों में आत्मविश्वास आएगा। और सरकार हर जगह कोशिश कर रही है कि बराबर लड़कियों को बराबर क्या ज़्यादा दर्जा दे, थोड़ा इनको, इनका आत्मविश्वास बढ़ाए, इनका मनोबल बढ़ाए, जिससे ये समाज में कंधे से कंधा मिला के चले। और पूरे देश में योगदान लड़कियों का आज के टाइम में खूब। आप ओलंपिक को लगाइए, 2016 ओलंपिक में तो हमारे 2 मेडल आए थे, दोनों लड़कियों की आए थे। इस बार भी हमारे 3 मेडल लड़कियों के आए हैं। पीवी सिंधु का है, बॉक्सिंग में है, और मेरा भाई चानू का वेट लिफ्टिंग में। इसलिए लड़की आज के टाइम में भी आगे। सर जैसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी जैसे आप गेम में थे, कुश्ती में, मतलब तो उसमें जैसे जो अपनी हरियाणवी लैंग्वेज है, हालांकि सर मैं तो प्राउड करती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है और होना भी चाहिए अगर हम हरियाणा में पैदा हुए तो। बट आप क्या मानते हो उस लैंग्वेज को लेके, मतलब आपको जैसे गेम में कोई प्रॉब्लम आई है? जैसे आप ओलंपिक वगैरह में खेलने गए हो तो वहाँ कोई प्रॉब्लम आई? देखिए, भाषा सबकी अलग होती है। हमारी हरियाणवी भाषा है और अच्छी बात है। मैं कभी भी इसमें, और इंग्लिश में इतनी नहीं आती, हम फिर भी ये कोई गिल्टी फील नहीं करते, हम शर्म महसूस नहीं करते, क्योंकि जो हमारी भाषा में वो अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। ये एक भाषा, इंग्लिश एक भाषा है। ये कोई वो नहीं है कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो बड़ा इंसान है, वो चीज़ें नहीं है। पर परेशानी हम कहीं पे जब बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। कहीं का कोई सामान लेना हो या कहीं जाना हो, कोई चीज़ पता करनी हो, वो चीज़ें आती हैं। पर धीरे धीरे वो चीज़ें हमने धीरे धीरे चीज़ें सीखी, इतना हम लोगों को बताने लगे, हम अपने जो काम की चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करने लगे, वो चीज़ें हैं। इसलिए ये कोई बड़ा वो मायने नहीं रखता। ये अगर आपको कामयाब हो तो आपके लिए चीज़ें को बिल्कुल मायने नहीं रखती। ठीक है। तो सर जैसे बीजेपी सरकार ने जो 3 कानून, पहले तो मतलब इतना पंगा चल रहा था, इतना वो काम किया था, फिर अभी वापस भी ले लिए वो कानून, तो आपने उस पर मतलब कुछ अपनी आवाज़ उठाई थी कि भाई ये कानून सही है या गलत है? क्योंकि पूरी पब्लिक यही बोल रही थी कि गलत ही है किसानों। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कोई चीज़ जब धरातल पे आई नहीं तो उसके बारे में आप कोई नहीं बोल सकते। और हमेशा कोई चीज़ आती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। अगर बच्चा, पेट में बच्चा है तो हमें नहीं पता वो बच्चा बड़ा होगा, उसका जन्म भी होना, उसके बाद बड़ा भी होना, क्या बनेगा क्या नहीं। इसलिए ये कानून तो गर्भ में थे, ये तो ज़मीन पे उतरे ही नहीं। इनके बारे में हम नहीं बोल सकते कि ये कानून काले कानून थे, गलत थे। और कोई ना कोई चीज़ें तो आएंगी, तभी उस चीज़ में बदलाव भी होगा। एक बार हमें कोई भी चीज़ तो देखनी चाहिए, वो चीज़ इसमें ये नहीं है कि वो है। फिर किसानों ने तो इतना था ना कि इतना जोर लगाया, फिर वापस लिए हैं। बहका, अगर हिंदुस्तान है ये, इसमें
लोग एक नेता के पीछे चलते हैं ज़्यादा, वो कुछ बोल दे उसी को सच मानते हैं, किसी को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। उस चीज़ में ये नहीं बोल सकते अगर वो वापस हुए हैं तो ये नहीं है कि ये चीज़ें गलत थी इसलिए वापस हुए हैं। ये तो एक भाई एक भावनाएं देखी जाती है। अगर वो चीज़ें नहीं है, एक माहौल ख़राब होता है, कुछ गलत चीज़ें होने का आसार लगते हैं, तो वो चीज़ें वापस हुई है। पर इसके बारे में आप नहीं बोल सकते कि वो चीज़ें गलत थी जब देखा ही नहीं। वो इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं मानता कि वो गलती थी। वो तो एक देश हित की बात हो, कोई ऐसी चीज़ें तो वो चीज़ें वापस भी लेनी पड़ती हैं। तो सर एक सरकार ने एक चीज़ और की है, क्योंकि अभी बीजेपी सरकार है हर जगह से, तो ये चीज़ जैसे अभी लड़कियों की उम्र बढ़ाई है, 21 साल कर दी शादी की। तो जैसे मैंने पब्लिक रिव्यू लिया था तो वहाँ पे जो हमारे थोड़ा एज के जो ठीक थे उन्होंने बोला कि ये कानून गलत किया है। तो उस पर क्या कहना देखिए चाहोगे सबकी अलग अलग राय है इसमें। लड़कियों की राय क्या है? लड़कियां कोई लड़कियां अगर खुश हैं। अगर तो बस बात वो है, अगर आप किसी भी चीज़ कोई कितना अच्छा काम कर लो उसकी में कमी निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि 18 साल के होते हैं अपनी लड़कियों से शादी कर दें। कोई कोई गरीब परिवार से भी होते हैं कि वो इतना वो नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते, एक वो करते हैं। पर आप ये देखिए कि ज़्यादा परसेंटेज क्या है। अगर आपने 100 लड़कियों से बात की होगी तो मेरा मानना है कि लगभग 99% लड़कियों ने बोला कि ये ठीक हुआ है, क्योंकि उसमें तो वो पढ़ना भी चाहती हैं, वो कामयाब होना चाहती हैं, इसलिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। और बहुत सी कितनी लड़कियां हैं जिनके आज के टाइम में 18 साल की 19 साल में से बहुत कम लड़कियां होंगी। ज़्यादातर लड़कियां ग्रेजुएशन होने के बाद शादी करती हैं। इसलिए ये तो मुद्दे बिना ये राजनीति हर हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप कितने अच्छा काम कर लो उसमें राजनीति घुसती है और उसको एक बदनाम करने की चीज़ें आती हैं। अगर आप अब एक कोरोना काल है, आप मास्क लगाते हो तो आप लोग इसके भी खिलाफ मास्क मत लगाओ, ये करता है। वैक्सीनेशन का काम हुआ, इसमें बोलते कि ये मत लगाओ, इसमें ये होगा, आदमी मर जाएंगे। वो सर अभी आपने जैसे कोरोना का बोला, तो कोरोना के बाद से मुझे एक ये बात याद आई, जैसे अभी कानून मतलब इतना कर दिया कि मास्क लगाओ, मतलब पाबंदियां लगा दी बहुत ज़्यादा। बट ये है कि रैलियां तो चल रही हैं, तो वो फिर बोल रहे कि भाई वो क्यों नहीं आता फिर। देखिए हर जगह कोरोना होता है, उसमें चीज़ें हैं और ये चीज़ें चलती भी रहेंगी। नहीं बोल रहे जैसे रैली है तो नहीं फिर मास्क क्यों नहीं बात हुआ, मास्क लगाओ, रैलियाँ हैं, ये चीज़ें अगर आप पूरा कर्फ्यू लगाओगे तो फिर सब कुछ हर चीज़ें बंद होगी। जैसे पहली बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उसमें सब कुछ बंद था और देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई थी। तो दूसरी लहर आई उसमें कुछ चीज़ें वो मतलब 50-50 करके वो चीज़ें खोली थी, क्योंकि लोगों का रोजगार भी चलता रहना चाहिए, उस जीविका का साधन भी होता है, इसलिए ये चीज़ें चलेंगी। बिल्कुल आप नहीं बंद कर सकते कुछ भी चीज़ को, पर हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। अगर पूरा फुल लॉकडाउन आप लगा दोगे, किसी को घर से बाहर नहीं निकलना, तो खाएंगे क्या? हाँ ये तो है सर। वो चीज़ें हैं और वो हमें खुद सोचना पड़ेगा और इसका बचाव भी हमें खुद करना है। हाँ सर ये तो है। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे आप इसमें आए हो, नेता वाली लाइन में आए हो, तो इसमें जैसे कई बार ये होता है कि जिसको नॉलेज होती है, जो इसी लाइन में है, उसी को लेते हैं। फिर आपको जैसे कांग्रेस ने डीएसपी का पद दिया था आपको, तो आपने वो रिज़ाइन भी दिया, तो उसका क्या कारण था कि आप कांग्रेस की पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए? मेरे को किसी ने पद कोई खैरात में नहीं दिया था, मैं उस लेवल का था। ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था, खेल नीति में मैं आता था। अभी जैसे ओलंपिक गोल्ड के 6 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, तो खेल नीति में आते हैं। किसी भी कोई भी सरकार किसी का सम्मान करती है तो ये खेल को बढ़ाती है। कोई ये बोले कि हमने इसको ये लगाया था, तो मैं किसी की बुआ का या मामा का बेटा नहीं था, मेरे को डीएसपी लगा दिया, मेरे मुकाबिलियत थी तो मेरे को लगाया। और कोई भी खिलाड़ी हुआ, खिलाड़ी अपने दम फिर से बनता है और उसकी काबिलियत के आधार पर उसको नौकरी दी जाती है। अब ऐसे तो बीजेपी सरकार है, बीजेपी भी बोल सकती है कि हमने इनको इतना पैसा दिया, इतने, क्योंकि ये काम है कोई भी सरकार हो। बीजेपी सरकार का भी काम है कि वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाए, उनको नौकरी दे। कांग्रेस का भी वो काम था, उन्होंने उसके लिए किया था। और वो अगर ये लेवल लगाते हैं कि हमने ये किया था, तो ये उन्हें किसी अपने घर से नहीं, उन्होंने खेल नीति बनाई तो उस पर हम थे। और बात वो नहीं है कि मेरे को उसने नौकरी दी है तो हमें यह है कि देश हित में वो चीज़ है। और सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी देश हित में इतनी अच्छी नहीं है। 70 साल से अगर देश इतनी पीछे गया तो कांग्रेस की वजह से गया है वो। तो सर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, जैसे आपसे क्वेश्चन किया था उन्होंने, पत्रकार ने, कि आप इस लाइन में नेतागिरी में आए थे, आपको सेवा करनी थी इसीलिए। तो फिर कमेंट मैंने देखे थे, क्योंकि मैं कमेंट के हिसाब से पूछ रही हूँ, तो कि कांग्रेस ने आपको डीएसपी का पद दिया, अगर आप सेवा ही आपको करनी थी तो आप उसमें भी कर सकते थे। तो उस पर क्या कहना चाहोगे, मतलब लोगों को क्या कहना चाहोगे? अगर आप पुलिस में हो तो क्या सेवा कर सकते हो आप? किसी गाँव में बिजली की दिक्कत है तो आप पुलिस में बिजली दिला सकते हो? अगर आपको कोई खेल के नहीं कानून की बात नहीं, अगर आपको खेल में कुछ करना है तो पुलिस में तो खेल के लिए क्या सकते हो? कानून की चीज़ें ही है, मतलब अगर मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ। पर राजनीति ऐसी है कि आप हर क्षेत्र में खेल में भी
शिक्षा में भी, हर जगह वो कर सकते हो। और मेरे पास वही चीज़ें आती थी कि भाई कोई खेल से संबंधित हो, कोई बिजली पानी की बात हो, कोई रोड की बात हो, गलियों की वो बात आती, तो वो राजनीति से अलग चीज़ें हैं ही नहीं। और कमेंट करने वाले तो हिंदुस्तान की 130-135 करोड़ की आबादी, हर तरीके के लोग मिलेंगे, और हर इंसान ने एक किसी न किसी से जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं बीजेपी में तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता, अगर मैं कांग्रेस में तो बीजेपी वालों को अच्छा नहीं लगता, कि ये है सबकी अपनी सोच है। पर मेरी सोच ये है कि मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की क्योंकि सबसे पहले उनके लिए राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम ये इसमें भी नहीं आते। और आप ये देख सकते हो इसमें कोई वो नहीं करता। अगर 370 किसी ने हटाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है, क्योंकि है तो देश के प्रधानमंत्री, वैसे तो सबके प्रधानमंत्री हैं, पर है तो वो बीजेपी से। चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, कोई कुछ भी हो, चाहे इसकी बात हो, सीए की हो, सिटीजन इसकी, जो ये अभी जो पाकिस्तान, इसमें बांग्लादेश में जो हमारे जो 5 धर्म के लोग थे उनको नागरिकता देने की बात हो, ये सीए की बात हो, ये इसलिए वो चीज़ें हैं कि हमने वो चीज़ देखी है। अगर हम अपना फ़ायदा देखते तो हमें कांग्रेस में जा सकते थे, पर हमने वो चीज़ें देखी नहीं कि हमारा फ़ायदा किस में है। हम ये कि देश के लिए अच्छी कौन सी चीज़ है। तो सर अभी आप मतलब क्या करना चाहते हो, मतलब लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी अभी क्या नया करना चाहते हो? देखिए, अभी तो हम एक अपनी राय रखते हैं, क्योंकि ना तो हम पावर में हैं, हमारी सरकार है, उसको हम राय देती रहती है और सरकार करती भी रहती है। ये बात चाहे लड़कियों की हो, चाहे लड़कों की हो, चाहे खेल की हो, चाहे शिक्षा की हो, यही है कि सतर अच्छा हो, आगे बढ़े, खेल में भी, शिक्षा में भी, लड़कियां भी आगे बढ़े, लड़के भी आगे बढ़े, वो हमारी सोच है। जो समस्या गांव देहात की हैं वो दूर हो, और गांव देहात की समस्या सबसे ज़्यादा होती है बिजली पानी की, खेल की और शिक्षा की। तो हमारी कोशिश है कि ये चीज़ जब दूर होंगी तो हिंदुस्तान बढ़े। ठीक है सर, धन्यवाद सर जो आप मेरे चैनल पे आए। धन्यवाद जी, राम राम सबको। तो दोस्तों ये थी हमारी जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं क्या योगेश्वर दत्त जी से हमारी बातचीत। और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी हमारी बातचीत, और भाई प्लीज़ कमेंट में है ना कुछ गलत मत बोलना, क्योंकि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई राम राम।